हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार एवडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित हैं। तो आप लोग हर एक प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में करते चलना है और सभी प्रश्नों को खुद से सोल्यूशन करते चलना है, ठीक है। और मैं हर प्रश्न को 5 to 7 सेकेंड में यहाँ पे सभी प्रश्नों को हल कराते चलूँगा, आप लोग समझते चलना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। यानी हमें बताना है कि यह प्रश्न जो है इस भाट के जगह पे क्या होगा। तो यह प्रश्न जो है देखो वह किसका है, सीरीज वाले यानी नंबर सीरीज का। अब समझना, नंबर सीरीज का प्रश्न हल करते समय में कुछ पॉइंट याद करना होता है जिससे कम समय में हमारा राइट आंसर आ जाता है। जैसे देखो, सबसे पहले देखना कि यह जो सीरीज चल रहा है इसका ऑर्डर किस तरह है। ऑर्डर यानी किस तरह से यह चल रहा है, यानी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो देखो, अगर हम इस सीरीज की बात करें ना, तो पहले बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ा, फिर घट गया। अगर ऐसे सीरीज आप सभी को मिल जाए एग्जाम में, बढ़ते हुए, घटते हुए, बढ़ते हुए, घटते हुए, तो बस आप एक ही तरीका फॉलो करना, और वो ये तरीका फॉलो करना कि एक एक स्टेप छोड़ छोड़ के आप लोग रिलेशन बनाना। यहाँ से आपका राइट आंसर सेकेंडों में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप लोग यहाँ पे रिलेशन बनाओगे, जैसे कि देखो, अगर हम 96 से 60 पे चलते हैं, 60 से 42 पे चलते हैं, और 42 से यहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा। उसी प्रकार 48 से 30 पे चलते हैं, 30 से 21 पे चलते हैं, और 21 से अगले वाला हमें प्राप्त होगा, लेकिन अगले वाले को हमें लाना नहीं है। जब ये तरीका कब फॉलो करना है, जब सीरीज बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तब। अब देखो हमें किस तरह से हल यहाँ करते हैं और राइट आंसर आता है। अगर हम 96 से 60 पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें कितना जा रहा है भाई, -36 करना पड़ रहा है। फिर देखो, अगर हम 60 से 42 जाते हैं तो यहाँ पे हमें कितना को माइनस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का देखो 18 करना पड़ रहा है, ठीक है। 60 में से 18 घटाएंगे 42। अब यहाँ पे उसी प्रकार हमें देखना है। देखो, अगर हम 48 से 30 पे जाते हैं, 48 से 30 पे जाते हैं तो माइनस का हमें 18 करना पड़ रहा है ना। अब देखो, हमें 30 से 21 पे जाना अगर हमें पड़ रहा है, तो 30 से अगर 21 पे जा रहे हैं ना, तो माइनस का 9 करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जैसे देखो, ऊपर में अगर -18, फिर देखो -9, यानी 18 का आधा -9 गए। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 36 का 36 -36 से -18, यानी -36 का आधा -18। इस बार -18 का आधा कितना होगा, तो यहाँ पे 9 होगा, माइनस का 9। यानी हमें 42 में इस बार कितना घटाना है, तो 42 में हमें 9 घटाना है। तो यहाँ पे कितना होगा, 12 में से 9 जाएगा 3, और ये हो गया 3, यानी 33, यानी 33। और 33 देखो ऑप्शन नंबर डी में है। तो समझ पा रहे हो ना, जब भी बढ़ते हुए घटते हुए क्रम इस तरह से रहे तो एक स्टेप छोड़ के यहाँ पे लॉजिक लगाओगे, सिंपल आसान तरीका से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है आप सभी से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विषम मच्छर की पहचान करें। विषम मच्छर बोले तो यहाँ पे अल्फा वर्ड दे रखा है। अब इन 4 अल्फाबेट में आप सभी को वे पता करना है, वे ऑप्शन जो सबसे अलग ऑप्शन हो। जैसे देखो, अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो जी का अल्फाबेट पोजीशन 7 होता है, सी का 3 होता है, और बाई का 25 होता है। फिर देखो, ओ का कितना होता है, 15 होता है, के का 11 होता है, और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे जी का कितना होता है, 7 होता है। फिर देखो, जे का 10 होता है, एफ का 6 होता है, और बी का कितना होता है, 2 होता है। फिर देखो, यू का 21 होता है, क्यू का 17 होता है, और फिर एन का 14 होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना है। जैसे देखो, अगर हम ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर सी को और ऑप्शन नंबर डी में पहले देखते हैं, तो 15 से 11 हुआ माइनस का 4, और 11 से 7 हुआ माइनस का कितना हुआ, तो 4 हुआ। फिर 10 से अगर हम 6 पे जाएँ तो माइनस का 4, और 6 से 2 पे जाएँ तो माइनस का 4। 21 से 17 पे जाएँ माइनस का 4, और 17 से यहाँ पे 14 पे अगर हम जाते हैं तो माइनस का 3 होता है। अब उसी प्रकार यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 7 से अगर हम 3 जाते हैं तो माइनस का 4 हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन हमें ऑप्शन
ये जो है अंत में इसलिए किए कि यहाँ पे देखो समझने वाली बात है कि हमें सी से बाई पे जाना पड़ा। अब सी से बाई पे देखो सी हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ बी हुआ, फिर ए हुआ, और फिर यहाँ पे जेड हुआ, और फिर बाई हुआ। अब देखो सी से अगर हम बाई पे जा रहे हैं तो माइनस का तरफ जा रहे हैं, यानी पीछे की तरफ। अब कितना माइनस जा रहे हैं तो 1 2 3 4, यानी माइनस का 4 यहाँ भी हो रहा है। तो सबसे अलग ऑप्शन आप सभी को जो दिखा ना, वह कौन सा ऑप्शन दिखा, तो वह ऑप्शन दिखा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखो इसमें माइनस का 4 और इसमें माइनस का 3 हो रहा है, यानी सबसे अलग ऑप्शन जो दिखा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो समझ पा रहे हो यहाँ तक कोई भी विद्यार्थी को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। तो चले नेक्स्ट पे। चलो अगला प्रश्न समझना आप लोग क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न। और जो विद्यार्थी के जिस नंबर का प्रश्न में कंफ्यूजन हो थोड़ा सा भी कमेंट कर देना, अगले क्लास में अंत वाले क्वेश्चन उसको डिस्कशन फिर से करा देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखना 3 नंबर का प्रश्न करा, विषम संख्या की पहचान करें। हमें इस बार यहाँ पे 4 संख्या दे रखा है। अब इसमें सबसे अलग संख्या पहचान करना है आप सभी को। तो देखो ऐसे प्रश्न को हल कर, देखो सभी प्रश्न को हल करते समय हम कम समय में यहाँ पे हल करने का तरीका होता है, बस आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे देखो इस प्रश्न को हम कम समय में हल करने का क्या तरीका होता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि विषम को पहचान करो, तो इसमें देखना कि सबसे पहले क्या देखना होता है कि स्क्वायर देखो। किसी का स्क्वायर दिख रहा है, नहीं, स्क्वायर में रिलेशन नहीं बन रहा है। क्यूब देखो, घन देखो, किसी का क्यूब बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब क्यूब नहीं बन रहा, स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इसका हमें अंक देखना पड़ेगा। यानी 732 जो एक संख्या है ना, अब इसका अंक देखो। इसका अंक देखने का मतलब ये हुआ 7 3 और 2। अब 7 और 3 2 में रिलेशन लगाना है सबसे पहले जोड़ के। अगर हम जोड़ते हैं तो देखो 7 3 10 2 12। फिर देखो 543 के यहाँ पे संख्या में अंक देखो, तो 5 + 4 + 3, और 5 + 4 + 3 यहाँ पे 12 आ रहा है। उसी प्रकार देखो 6 + 5 + 1 यहाँ पे कितना होगा 12 आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे 4 + 5 + 2 यहाँ पे कितना आ रहा है, तो छोड़ यहाँ पे 5 4 9 और 2 11 आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन दिखा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर जोड़ से नहीं आ रहा होगा तो फिर हमें गुना करना होगा, यानी इस यहाँ पे जोड़ है, जोड़ नहीं आ रहा है तो फिर हमें इसके जगह पे घटाव करना चाहिए। अगर घटाव से भी नहीं आ रहा है तो फिर गुना करना चाहिए। यहाँ पे हमारा राइट आंसर किसी में ना किसी में फंस ही जाएगा। लेकिन पहले स्क्वायर देखना है, फिर क्यूब देखना है, उसके बाद संख्या के अंकों को जोड़ घटाव गुना करके देखना है, राइट आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो चले नेक्स्ट पे। 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 4 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है, कर शब्दों का सही संबंध बताएं। यानी बताना है डेनमार्क का संबंध जिस प्रकार कोपेनहेगन से है, तो केन्या का संबंध किससे होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें संबंध बताना है शब्दों का, लेकिन यहाँ पे देश दिया है और उसका राजधानी दिया है। जैसे देखो डेनमार्क एक देश है और इसका राजधानी की बात करें तो कोपेनहेगन है। लेकिन जब हम केन्या की बात करें ना, तो केन्या की राजधानी क्या होता है, नैरोबी होता है। सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर जाओ, रट जाओ, जैसे हो पता होना चाहिए। यानी केन्या की राजधानी नैरोबी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और सभी प्रिय स्टूडेंट जो न्यू हो ना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे और आप लोग ऐसे प्रश्नों पे प्रैक्टिस करते रहो जो आप सभी के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने में सहायता करे, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना, बहुत ही ज़्यादा नंबर इंक्रीज होगा। और क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। चलो यहाँ पे समझना 5 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अक्षरों का सही संबंध बताएं। यानी इस बार हमें यहाँ पे ना 3 अल्फ़ाबेट को पता करना है, और इस तरह से पता करना है कि जिस प्रकार से PGM का संबंध LHM से हुआ है, उसी प्रकार इतना का संबंध यहाँ पे होना चाहिए। और जब भी हमें यहाँ पे जब भी हमें अक्षरों का यानी अल्फ़ाबेट से संबंध दे दिया ना, तो हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना होगा। जैसे देखो P का कितना अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है, J का 10 होता है, और M का कितना होता है 13 होता है। फिर L का 12 होता है, H का 8 होता है, और M का कितना होता है 13 होता है। N का कितना होता है 14 होता है, S का 19 होता है, और V का 22 होता है ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो अल्फ़ाबेट को पता करना है। जैसे देखो
अगर हम P से M पे चलते हैं, समझना, यानी पहली संख्या को अंतिम संख्या से हम रिलेशन बनाते हैं, यानी 16 से 13 पे चल रहे हैं ना, तो हमें क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं। अब उसी प्रकार हमें N से चलना पड़ेगा तीसरे अल्फ़ाबेट पे, यानी अंति पे, यानी 14 में -3 करेंगे 11 आएगा, और 11 जो होता है K का, यानी K देखो अंत वाले में ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका यहाँ से राइट आंसर निकला। अगर पूर्ण रूप से कन्फर्म करना चाहते हो तो देखो, जे से जाएंगे दूसरे पे, 10 से जा रहा है 8 पे तो -2 किया, एस से चलेंगे हम दूसरे पे तो -2 करेंगे, एस का 19 में अगर हम 2 घटाएंगे 17, और 17 पे क्यू होता है, देखो यहाँ पे क्यू है। फिर एम से चलेंगे एल पे, 13 से 12 पे तो -1, उसी प्रकार भी से अगला पे चलेंगे -1, यानी 22 में 1 घटा देंगे, हमें प्राप्त होगा 21, और 21 जो होता है यू का, किसका होता है, यू का, यानी यू, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे आप लोग समझना 6 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी से। यानी हमें जो है यहाँ पे संबंध बताना है, लेकिन इस बार संख्या का संबंध बताना है कि 4 का संबंध जिस प्रकार 74 से है, तो 7 का संबंध जिस प्रकार 355 से है, तो 6 का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे हो। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को हमें संबंध बनाते समय ये देखना होता है कम समय में राइट आंसर लाने के लिए, कि अगर हमें 4 से 74 पे जाना है ना, तो 4 से 74 पे जाओ, अगर 74 नहीं आ रहा है तो उसके अगल बगल यानी करीब में जाने की कोशिश करो। अब करीब में हम कैसे जा सकते हैं, कि यहाँ पे अगर हम 4 से 74 के करीब जाते हैं तो 4 का क्यूब करेंगे। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। अब 64 से अगर 74 जाना है तो अपने मन से इसमें 10 तो प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 74 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना। अब उसी प्रकार अगर हम 7 से 353 पे जाते हैं तो यहाँ पे 7 का हमें क्यूब करना पड़ेगा, और 7 का क्यूब कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 300, यहाँ पे 343। अब 343 से 353 पे जाना है तो अपने मन से यहाँ पे प्लस का 10 करना पड़ेगा, यहाँ पे 353 आएगा, आया ना। अब उसी प्रकार अगर हमें 6 से यहाँ पे राइट आंसर पता करना है तो इसका भी जस्ट 6 का क्यूब करेंगे, और 6 का क्यूब 216, और 216 में अपने मन से 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 200 कितना होगा, 26 होगा, और 226 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यानी यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 7 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पे कह रहा है ना कि विषम शब्द की पहचान करें, 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन 4 ऑप्शन में हमें शब्दों का सबसे अलग ऑप्शन चयन करना है। ठीक है, जैसे देखो, ग्लोकोमा आँख से संबंधित है, रिक्टेस हड्डी से संबंधित है, निमोनिया फेफड़ा से संबंधित है, और विटिलिगो जो है मांसपेशिया से संबंधित है। अब सबसे अलग ऑप्शन बताओ, तो देखो यहाँ पे जो दिया गया है ना, वह बीमारी दिया गया है, और किसको प्रभावित करता है वे दे दिया गया है। जैसे देखो यहाँ पे हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 में, तो ग्लूकोमा जो है आँख को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही। रिक्टेस जो है हड्डी को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही। निमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही। लेकिन विटिलिगो जो है मांसपेशी को प्रभावित करता है, नहीं, बल्कि किसको प्रभावित करता है, त्वचा को प्रभावित करता है। किसको, त्वचा को। यानी सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जो है विषम है, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या पूछ रहा है, 8 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें, सीरीज वाले प्रश्न है, लेकिन ये जो है अल्फावर्ड का सीरीज है। और जब भी अल्फावर्ड का सीरीज दिया होता है ना, तो हम लोग सिंपल तरीका से क्या करते हैं, अल्फावर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे देखो, बाई का 25 होता है और टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, बी का 2 होता है, क्यू का 17 होता है, सी का 3 होता है और पी का 16 होता है, डी का 4 होता है और ओ का 15 होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 अल्फ़ावर्ड को पता करना है। सिंपल तरीका से यहाँ पे रिलेशन हम ये लगाएंगे कि अगर हम यहाँ पे देखो
किस तरह से चलते हैं तो देखो, अगर हम बाई से चलेंगे, पहले वाले से चलेंगे, पहले वाले को पता करेंगे, फिर इससे चलेंगे ए वाले पे, ए से चलेंगे बी पे, बी से सी पे, और सी से डी पे। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, कि अगर हम बात करते हैं ए से बी पे गया तो प्लस का वन, बी से सी पे गया प्लस का वन, सी से डी पे गया प्लस का वन, यानी इस तरह से प्लस वन कर रहा है। तो अगर हम बाई से अगले पद पे करेंगे तो यहाँ पे प्लस का वन करेंगे, और बाई के बाद क्या होता है भाई, जेड, तो जेड होगा। अब जेड में हम प्लस का वन करेंगे तो जेड के बाद कौन आएगा, तो ए आएगा, फिर पुनः ए बी सी डी से स्टार्ट हो जाता है, तो जेड के बाद ए आया, फिर बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत और ऑप्शन नंबर डी गलत। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब दूसरे वाले को पता करेंगे। दूसरे वाले को कैसे पता करेंगे, तो देखो इस तरह से, अगर हम बात करते हैं ओ से पी पे चलते हैं, तो देखो ओ का 15, पी का 16, प्लस का वन किया। पी से क्यू पे चलते हैं, 16 से 17 पे, तो प्लस का वन करते हैं। फिर देखो क्यू से यहाँ पे आर पे चलते हैं, 17 से 18 पे प्लस का वन, तो इस बार 18 से अगले पद पता करेंगे तो प्लस का वन। 18 प्लस का एक क्या होता है, 19, और 19 पे कौन होता है, एस, तो यहाँ पे एस होगा। और फिर 19 से हम प्लस का वन करते हैं, तो 19 प्लस का एक 20, और 20 पे कौन है, टी। यानी हमें यहाँ पे जो पता चला ना, वह क्या अल्फाबेट पता चला, तो जेड पता चला और एस पता चला। जेड और सॉरी यहाँ पे क्या पता चला, हाँ जेड और एस। अब जेड और एस देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा क्या है, तो राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना आप लोग 9 नंबर का प्रश्न क्या है और आप सभी से पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है आप सभी से, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखोगे। और यह जो प्रश्न है वह कोडिंग डिकोडिंग का हमें यहाँ पे पता करना है कि इतना को जो कोडवर्ड होगा वह क्या होगा। ठीक है, अब सिंपल तरीका से यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, SABOLA, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा SABOLA। अब इतना का कोडवर्ड जो क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, बाई लिख रहा है, यहाँ पे टी लिख रहा है, बाई लिख रहा है, सी लिख रहा है, एम लिख रहा है, फिर एम लिख रहा है और बाई लिख रहा है। अब अगर हमें इसे समझना है सिंपल तरीका से, तो इसका अल्फाबेट पोजीशन देखो हम लिख देते हैं आप सभी को समझाने के लिए। जैसे एस का 19 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है और फिर पुनः ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, बाई का 25 होता है, सी का 3 होता है, एम का 13 होता है, एम का 13 होता है और बाई का 25 होता है। अब यहाँ पे आप लोग को रिलेशन बनाना है कुछ इस तरह से, जैसे समझो एस से कहाँ पे जा रहा है भाई, तो 20 पे जा रहा है, यानी एस से टी पे जा रहा है 19 से 20 पे, तो प्लस का वन किया, समझना। फिर ए से कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ए से जा रहा है बाई पे, 1 से जा रहा है 25 पे, तो यहाँ पे माइनस का 2 किया, कैसे, तो देखो ए है, यहाँ पे ए के बाद क्या होगा, जेड होगा, और जेड के पहले यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा, कैसे, तो समझो एस से कहाँ पे जा रहा है, टी पे, यानी 19 से 20 पे जा रहा है, तो यह प्लस का वन किया। फिर देखो ए से बाई पे जा रहा है, यानी 1 से 25 पे जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 2 करेगा, कैसे करेगा, तो यहाँ पे समझना ए है, फिर जेड है, फिर बाई है। अब देखो ए से कितने अल्फ़ाबेट पीछे गए, तो 2 अल्फ़ाबेट, यानी माइनस का 2। फिर देखो 20 से सी पे गया, 2 से 3 पे प्लस का 1। फिर देखो 15 से कहाँ पे गया, 13 पे, यानी ओ से एम पे, यानी माइनस का 2। फिर यहाँ पे एल से कहाँ पे गया, तो एम पे 12 से 13 पे प्लस का 1 किया। और फिर 1 से कहाँ पे गया, बाई पे, यानी ए से बाई पे गया, यानी माइनस का 2। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, प्लस के 1 माइनस का 2, प्लस का 1 माइनस का 2 कर रहा है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, तो उसी प्रकार यहाँ पे इसका भी हम कोडवर्ड पता कर लेंगे। जैसे समझना, अगर हम बात करें यू का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 21। अब 21 में प्लस का 1 करेंगे 22, और 22 पे कौन होता है, भी, तो यहाँ पे भी होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अब देखो जी का अल्फाबेट पोजीशन 7 होता है, 7 में हम 2 घटा देंगे 5 होगा, और 5 पे ई होता है। एल का 12 होता है, 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13, और 13 पे एम होता है। आई का अल्फाबेट पोजीशन 9, 9 में हम 2 घटा देंगे 7, और 7 पे जी होता है। फिर देखो एल का 12, 12 में इस बार हमें 1 जोड़ देना है तो 13, और 13 पे एम होता है। और बाई का अल्फाबेट पोजीशन 25, और 25 में हमें क्या करना है, तो 2 घटा देना है,
अब 25 में 2 घटा देंगे 23 और 23 पे W होगा। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, VEMGMW। देखो VEMGMW कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो सी गलत हो गया, VEMG हो गया और फिर यहाँ पे W और M हो गया। सॉरी, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर गलत, ऑप्शन नंबर ए होगा VEMGMW, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे देख। 10 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ से आप सभी से पूछना चाह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में आई एम फाइन का कोडवर्ड ये दे रखा है, ठीक है, यू आर फाइन का कोडवर्ड ये दे रखा है और ऑल आर फाइन का कोडवर्ड ये दे रखा है। आप सभी को ऑल का कूट बताना है, यानी कूट यहाँ पे इसका कोडवर्ड बताना है कि क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सिंपल तरीका से सोल्व करने का ये तरीका होता है, जैसे समझो यहाँ पे हमें बताना है ऑल। अब सबसे पहले देखो ऑल किस में है, तो ऑल आर फाइन इसमें है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ऑल का बताना है, तो देखो इसमें आप लोग को यहाँ पे इससे राइट आंसर मिलेगा, लेकिन इससे पता करने से पहले पहले आप लोग को आर का कोडवर्ड भी पता करना पड़ेगा, फाइन का कोडवर्ड पता करने पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे ऑल का कोडवर्ड निकलेगा। अब देखो ऑल का कोडवर्ड पता करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो आर का या फाइन का। अब आर और फाइन वैसे हमें चयन करना पड़ेगा जिसमें ओनली वन फाइन हो या ओनली वन आर हो। तो देखो अगर हम इससे पता करते हैं यू आर फाइन से, तो इसमें आर भी है और फाइन भी है, यानी इससे हमें पता नहीं चलेगा, हमें एक वाले चाहिए। तो देखो इससे हमें पता चल जाएगा आई एम फाइन, यानी इसमें ओनली वन क्या है, तो इसमें देखो ओनली वन यहाँ पे फाइन है, यहाँ पे फाइन, यहाँ पे फाइन, ठीक है। यानी इससे और इसमें जो भी होगा इसका कोड बट वो दोनों का दोनों सेम होगा ना, क्योंकि इसमें भी फाइन है, इसमें फाइन है, ओनली वन फाइन है, ठीक है। तो इसमें जिसका भी इसका कोड होगा इसका भी कोड होगा, तो दोनों का दोनों सेम होगा। अब देखो अगर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से देखो हमें फाइन का कोडवर्ड मिल जाएगा। अब इसका कोडवर्ड ये है और इसका कोडवर्ड ये है, तो देखो ली स्यू किम, यहाँ पे किम रियू सी, तो दोनों का दोनों सेम टू सेम क्या मिल रहा है, तो किम मिल रहा है, किम मिल रहा है। यानी यहाँ पे हमें लिख देना है FINE, फाइन का कोडवर्ड क्या है, तो KI यहाँ पे M, ठीक है। अब देखो हमें पता करना है आर का कोडवर्ड। अब आर का कोडवर्ड कहाँ से पता होगा, तो आर का कोडवर्ड देखो यहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि इन दोनों में आर आर है। अब देखो फाइन का हमें कोडवर्ड पता चल गया, जब किम, फाइन का कोडवर्ड हमें किम पता चल गया तो काट देना। अब आर आर का कोडवर्ड पता चलना है, यानी RU, देखो जैसे यहाँ पे REU और SU, और यहाँ पे SU और DU में दोनों सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे SU सेम है, SU सेम है, यानी आर का और आर का कोडवर्ड क्या है, तो आर का कोडवर्ड क्या है, तो SE है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो KIM, किम जो है फाइन का कोडवर्ड है, आर का SE कोडवर्ड है, तो बाकी बचा कौन, तो देखो यहाँ पे बाकी बचा ऑल बचा, और यहाँ पे बाकी बचा RU, यानी ऑल का कोडवर्ड RU है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे RU वाले जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग को पहले काट ले चलना है और राइट आंसर पता कर लेना है, ठीक है, समझ रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 11 नंबर का प्रश्न क्या है। करा एक निश्चित कूट भाषा में CAD को इतना लिखा जाता है, DIG को इतना लिखा जाता है, तो BED को क्या लिखोगे। यह भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें यहाँ पे बताना होगा कि CAD को इतना लिखा तो कैसे लिखा, तो सिंपल तरीका से समझो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, A का 1 होता है और D का 4 होता है, 4 लिखा। फिर D का 4 होता है, 4 लिखा, I का 9 होता है, 9 लिखा, G का 7 होता है, 7 लिखा। तो इसी प्रकार B का 2 होता है, E का 5 होता है और D का 4 होता है। 2 5 4, 2 5 4 देखो ऑप्शन नंबर C में है, यानी यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। बिल्कुल सही और बिल्कुल सर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है, काउंट ऑफ ट्रायंगल। हमें बताना है कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या जो है वह कितनी है। अब देखो इस आकृति को भी हल करने का
मात्र 5 to 7 सेकेंड है, लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा पहले। अब इस आकृति को समझने से पहले हमारे कुछ आकृति को समझो, जैसे ये वाला। अगर हमें इस त्रिभुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज इस तरह से दे दिया जाए और बोले कि आप लोग बताओ कि इस आकृति के अंदर त्रिभुज की संख्या कितना है, यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर हमें छोटे छोटे त्रिभुज दे दिया जाए, जितना भी देने हैं वो दे दिया जाए, तो उसको काउंट करने का सिंपल तरीका होता है कि इसमें काउंट करो 1 2 3 4। अब सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो। देखो 4 3 7 और 7 और यहाँ पे क्या होगा 2, कितना होगा यहाँ पे 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 10, यानी टोटल इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है तो 10 है, ठीक है। ये हो गया। अब एक त्रिभुज और समझना, अगर ये वाला त्रिभुज आप सभी को दे दिया जाए तो इस वाले में आकृति में कितना त्रिभुज होता है, तो इस वाले आकृति में 3 त्रिभुज होता है। कैसे, तो एक त्रिभुज इस तरफ, एक त्रिभुज इस तरफ, 2 त्रिभुज और एक बड़ा वाला 3 त्रिभुज। और नहीं तो फिर इस तरह से रूल बना लो, जैसे 1 हो गया और 2 हो गया और 1 प्लस का 2 करोगे यानी 3, यानी इस वाले आकृति में ओवरऑल त्रिभुज की संख्या 3 हो गया। इतना बात आप लोग समझ रहे हो, तो ये आकृति बहुत ही सिंपल तरीका से काउंट कर लोगे। जैसे सबसे पहले हमें काउंट करना है, जैसे देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। अब 4 3 7 और 7 और यहाँ पे 3 10, यानी इस वाले आकृति में 10 त्रिभुज हुआ। अब उसके बाद इसमें भी काउंट करोगे तो 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पे भी देखो 10 त्रिभुज, यानी 10 और 10 20 त्रिभुज आ गया, ठीक है। लेकिन जब बात करते हो यहाँ पे देखो ये वाले आकृति में यहाँ पे एक बीच में ये रेखा डाल दिया है, तो यहाँ पे भी 3 त्रिभुज बन रहा है। अब बोलोगे कैसे, तो देखो एक त्रिभुज इस तरह बन रहा है और एक त्रिभुज इस तरह बन रहा है, यानी 3 त्रिभुज और आया, 3 त्रिभुज और आया। और कहीं बन रहा है, बोलोगे जी एक तो बड़ा वाला ये बन ही रहा है, बड़ा वाला बन रहा है, यानी एक त्रिभुज और होगा। अब आप लोग जोड़ लो 10 10 20 और 20 और 4 24, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 24 है। कितना सिंपल और आसान तरीका से काउंट कर लियो, बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या है। करा एम एन पर रखा दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी हमें बताना है कि अगर यहाँ पे एम एन यहाँ पे मिरर लगा है तो इसका आकृति बनेगा जो कैसा बनेगा। तो देखो मिरर इमेज में ये होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में, यानी इसका मुंह देखो इस तरफ है तो इसका मुंह उलट के सिंपल तरीका से कैसे होगा, तो इस तरफ हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे समझना, अगर हम बात करें ये वाला आकृति का मुंह इस तरफ है तो इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा। अब इसका मुंह देखो इस तरफ, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर का सी गलत हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला तो इधर आ गया और इसका ये रेखा ये दोनों का दोनों इस तरफ होगा, ठीक है, इधर भी। लेकिन जब इसके अंदर हम बात करते हैं ये जो वर्ग है ना, और वर्ग को जब दाएं बाएं उल्टोगे तो वर्ग वर्ग ही रहेगा, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा सेम टू सेम रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो यहाँ पे समझना 14 नंबर का प्रश्न करा है, कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है जैसे नीचे दी गई आकृति में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर चित्र में बताएं कि खोलने पर यह कैसा दिखेगा। देखो यहाँ पे क्या किया है ना कि ये आकृति ऐसा दिया है। अब बताना है कि अगर इस डॉट के अनुसार इस आकृति को एक तरफ मोड़ दिया जाए, यानी ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाए, तो किस आकृति की तरह दिखेगा। अब देखो समझना, अगर हम बात करें इस प्रश्न में तो देखो ये तो सेम टू सेम ऐसे रहेगा, लेकिन जब ये वाला जो है अब इसको ऊपर की तरफ मोड़ोगे तो ये कैसा हो जाएगा, तो देखो ये जो होगा किस तरह से होगा, ये इस तरह से आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब इस तरह से आएगा तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है आपका राइट आंसर है, बाकी सभी का सभी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 15 नंबर का प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प नीचे दी गई आकृति को स्वरूप पैटर्न को पूरा करेगा। यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे कौन सा आकृति का आप लोग उठा के रखोगे ताकि क्या हो जाए, तो यह आकृति पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। कैसे पता करोगे, सिंपल तरीका, सबसे पहले देखो यह जो वृत्त है यह वृत्त पूर्ण रूप से पूरा होगा। यह वृत्त क्या होगा, तो ये वृत्त इस तरह से ऐसे पूरा होगा, होगा ना। यानी देखो इसमें भी ऐसे है, इसमें भी ऐसे है, और देखो अगर हम बात करें इसमें इस तरफ है और इसमें नीचे तरफ है, तो ये तो कट जाएगा और ये कट जाएगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो कट गया। अब देखो इसके अंदर इस तरह से एल आएगा, इसके मुंह इस तरफ होगा और इसका तीर इस तरफ होगा।
अब देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसलिए कट रहा है क्योंकि इसमें तीर का यहाँ पे सिंबल दिया नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ तीर होना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना। 16 नंबर का प्रश्न क्या है। 16 नंबर का प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। कराई नीचे दिए गए प्रश्नों में या तो कुछ आकृति के अंशों को देखकर उसमें निर्मित होने वाले आकृति के 4 विभिन्न विकल्पों में से दर्शाया गया। अब बताना है कि इस आकृति में जितने भी छोटे छोटे आकृति दिया है ना, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में उस आकृति से मिलकर बना हुआ है। तो देखो समझो, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज और एक 2 त्रिभुज। ठीक है, अगर हम 2 त्रिभुज की बात करते हैं तो 2 त्रिभुज देखो, इसमें भी एक त्रिभुज दिया है और यहाँ पे इसमें भी एक त्रिभुज दिया है। 2 त्रिभुज देखो यहाँ से बन रहा है ना, एक त्रिभुज ऊपर की ओर बनेगा और एक त्रिभुज इधर की ओर बनेगा। ठीक है, 2 त्रिभुज। लेकिन जब ऑप्शन नंबर बी में देखोगे तो यहाँ पे त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, त्रिभुज नहीं ना बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी कट गया। यानी ऑप्शन सी में भी और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में सभी में 2 2 त्रिभुज बन रहा है। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक ये होना चाहिए आयत। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये आयत भी बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखना आयत बन रहा है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में भी बन रहा है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो सी में भी बन रहा है। ठीक है, आगे देखना, अगर हम बात करते हैं ये बड़ा वाला एंगल को इस तरह से, तो देखो इसका शेप किस तरह से समझना, इस तरह से है, फिर यहाँ पे राउंड की तरफ टर्न ओवर किया। अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो बड़ा वाला है और बड़ा वाला इस तरह से राउंड टर्न किया। लेकिन यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में गलत है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर किसका, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करते हैं डी में, तो यहाँ भी दिख रहा है, जैसे मान लो कि ये वाला बड़ा वाला है। ठीक है, मान लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे ये छोटा वाला, इसका थोड़ा सा इसके बाद राउंड किया है, जैसे यहाँ पे देखो छोटा उसके बाद राउंड किया है। लेकिन जब आप लोग बात करोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का, तो ये क्या किया ना, ऐसे कर दिया। लेकिन होना चाहिए कैसे, तो ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा आगे होना चाहिए, उसके बाद ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं इसमें नहीं है। यानी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे समझना 17 नंबर का प्रश्न क्या है। 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि अगले आकृति जो होगा वह क्या होगा, हमें बताना है इस ऑप्शन के अनुसार। तो जब भी नेक्स्ट आकृति यानी अगली आकृति पूछे ना, सिंपल तरीका से हम समझते हैं कि पहले आकृति पे आ जाते हैं। अब देखो पहले आकृति में क्या है, एक राउंड है यानी एक वृत्त है। ठीक है, अब वृत्त के अंदर कितने यहाँ पे रेखा है, तो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है वह यहाँ पे सीधी रेखा का प्रयोग कितना किया है, तो यहाँ पे 4 रेखा का प्रयोग किया है। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे समझना, जैसे देखो 1 रेखा इधर से आया, 2 रेखा इधर हुआ, 3 इधर हुआ, 4 इधर हुआ। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे इस तरह से डायमंड का रूप है, तो यहाँ पे भी हम डायमंड का रूप ही देंगे और इसके अंदर हम रेखा की संख्या कितना लेंगे, 1 रेखा, 2 रेखा और फिर यहाँ पे 3 रेखा इधर होगा और 4 रेखा ऐसे होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर दो नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं, क्योंकि 1 2 3 ही रेखा है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा है। और ऑप्शन नंबर 5 नहीं होगा, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 ही रे। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो होगा, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, यानी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे समझना आप लोग 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, ए का अर्थ जोड़ है, बी का गुना, सी का घटाव, डी का भाग, तो इसका यहाँ पे व्यंजक का मान क्या होगा। समझना, हमें जैसे जैसे करा वैसे वैसे करना है। यहाँ पे क्या है 60, डी का अर्थ क्या है भाई, डी का अर्थ भाग है, यहाँ पे 2 देंगे। फिर देखो ए का अर्थ जोड़ है तो जोड़ 2, यहाँ पे 3 होगा। बी का अर्थ गुना है, गुना 2 6 होगा। सी का अर्थ घटाव है, घटाव 2 5 होगा। फिर सी का अर्थ घटाव होगा। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 होगा, छोटी कोष्ठ में बंद होगा। फिर देखो बी का अर्थ गुना है तो गुना और 3 2। अब इसका हल मान यानी इसका हल करो, इसका मान प्राप्त करो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए। लेकिन बोर्ड मास का प्रयोग कब होता है, जब ब्रैकेट का मान खत्म हो जाता है, यानी ब्रैकेट का काम कर ले तो उसके बाद बोर्ड मास प्रयोग करते हो। यानी सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को यहाँ पे सोल्व करना है। तो 4 तिया का 12 होगा, माइनस का 5, माइनस का 6 और गुना का 3, फिर प्लस का 2 और यहाँ पे भागा 60। सबसे पहले हम कोष्ठ को हटा दिए। अब हमें बोर्ड मास लगाना है, भाग गुना जोड़ घटाव। अब 60 में 2 से भाग देंगे 30 होगा, प्लस का अब गुना करेंगे तो छोतिया यहाँ पे क्या होगा, तो 18
और माइनस का 5 और माइनस का 12। अब हमें क्या करना है, तो प्लस को प्लस करो और माइनस को माइनस करो। देखो 30 प्लस का 18 करेंगे 48 आएगा, और -5 और -12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस में ही होगा लेकिन 17 होगा। अब इसको घटाओ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यानी 31। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि PQRST और U नाम की 6 लड़कियां केंद्र की ओर अभिमुख करके एक गोल मेज के परितः बैठी है। यहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ पे बैठा है, तो गोल मेज की ओर केंद्र की ओर करके बैठा। और कितनी लड़कियां भाई, तो 6 लड़कियां, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लड़कियां। अब कर रहा है, अब जैसे जैसे हमें कहेगा ना वैसे वैसे करना है। कर रहा है कि P जो है Q के बाएं से तीसरे स्थान पे, यानी इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, दाएं कहते हैं, और इस तरफ को हम लोग बाएं कहते हैं। ठीक है, अब समझना। करा Q जो है ना, यहाँ पे देखो Q जो है P के बाएं से तीसरे स्थान पे। अगर मैं P को यहाँ पे बैठाता हूँ, अब P के बाएं तीसरे स्थान पे, बाएं इधर होगा, और बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, Q, यानी Q कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तीसरा स्थान पे Q आ गया। अब करा है U और P के बीच में केवल T है, और U और P के बीच में, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि अगर हम यहाँ पे समझना, यहाँ पे कौन होगा, Q। यहाँ पे कंफ्यूज ये हो जाता है, कह रहा है ना कि U और P के बीच में केवल T है, तो देखो U यहाँ भी हो सकता है और U यहाँ भी हो सकता है, और U और P के बीच में T और U और P के बीच में T। अब देखो यहाँ पे अगर ये वाला लेके चलते हो, अगर ये वाला ले चलते हो, तो यहाँ पे कंफर्म करने के लिए अगले स्टेप पे आप लोग को पहुँचना पड़ेगा। अब अगले स्टेप से पता चलेगा कि U यहाँ पे सही है कि U यहाँ पे सही है। जैसे समझना, कर रहा है अगले स्टेप, S जो है U के दाएं दूसरे स्थान पे, S जो है ना U के दाएं। अब U के दाएं अगर हम बात करें, तो U के, अगर यहाँ पे U है और U के दाएं चलोगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो P भरा हुआ है। लेकिन जब अगर इस U की बात करते हो, तो U के दाएं चलोगे यहाँ पे, और यहाँ पे कौन होगा, S, यानी U जो होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना। यानी हमें समझना पड़ेगा कहाँ पे, तो देखो यहाँ पे होगा P और E, यहाँ पे U यहाँ पे होगा, और P और U के बीच में T है। ये U का पोजीशन ओरिजिनल है। अब करा S जो है U के दाएं से दूसरे स्थान, U के दाएं इधर होगा, और दूसरे स्थान पे S है, तो S यहाँ पे होगा। ठीक है, और बाकी कौन बचा, तो बाकी बचा यहाँ पे कौन बचा भाई, तो बाकी R बचा, तो R यहाँ पे होगा। अब करा R के ठीक बाएं कौन बैठा, R के ठीक बाएं, और बाएं कहाँ होगा, तो बाएं इस तरफ होगा, और बाएं इस तरफ होगा, तो यहाँ पे कौन है, S है, यानी S जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 20 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है 50 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, बाएं से कबीर का स्थान 24वां है, तो दाएं छोर से कबीर का स्थान ज्ञात करें। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूं। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। ठीक है, जो न्यू हो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।